हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे एक गैस कंपनी के बारे में जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। आज आप देखिए मार्केट करीब 21,700 पे ट्रेड कर रही है और हम कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड हैं और जिनके अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसी स्टॉक के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपको बताएंगी कि ऐसा एक स्टॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है जो कि अभी भी काफ़ी लो पे है जबकि फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग है। चलिए बात करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी। सबसे पहले बात करें तो ये गैस सेक्शन के अंदर, नेचुरल गैस सेक्शन के अंदर ये डील करती है कंपनी। इसके स्टेक होल्डर्स की बात करें तो सबसे पहले भारत पेट्रोलियम, उसके बाद गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उसके बाद ओ एन जी सी। इन चार कंपनीज जो कि पी एस यू कंपनीज हैं, इन्होंने करीब 12.5% का स्टेक है इनका, यानी कि 50% का इनका इन चारों कंपनीज का बनता है स्टेक। उसके बाद बाकी का 50% जो है वो पब्लिक के पास है। एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी एक पी एस यू कंपनी के अंडर ही आती है, हालांकि पब्लिक की भागीदारी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की तरफ। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो करीब 226 पे ये आज की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई, अगर 52 वीक्स हाई की बात करें तो करीब 254 और लो 192 के आसपास है। बात करें स्टॉक का पी, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप देखें स्टॉक का पी 10 पे है और इस इंडस्ट्री के पी की बात करें तो करीब 18 के आसपास है। तो 18 के पी के कंपैरिजन में 10 का पी इस कंपनी को अंडर वैल्यूड बनाता है। वहीं बात करें तो अगर बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू 107 है। आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26, रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी करीब 22% के आसपास है। डेट की बात करें तो डेट आपको डेफिनेटली करीब 3100 करोड़ के आसपास दिखता है, बट अगर आप डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.20% है, यानी कि बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नन है। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो करीब 33,000, करीब 34 के आसपास पहुंचने वाला है इसका मार्केट कैप। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है, तो जो वॉलेटिलिटी आपको यहाँ काफ़ी कम देखने को मिलेगी। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब 22 रुपये के आसपास से, यानी कि हर 1 रुपया कमाने के लिए आपको करीब 22 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा बाकी कुछ पैरामीटर्स पे नज़र डालते हैं, नीचे चलते हैं, इसके चार्ट पैटर्न्स को देख लेते हैं। अब देखिए, अगर मूविंग एवरेज आप देखें, करीब 200 डेज की मूविंग एवरेज, ये ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है। करीब 220-222 की इसकी मूविंग एवरेज है और उसके आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी ऊपर अभी नहीं गया है। इसके बाद प्रॉन्स एंड कॉन्स जो स्क्रीनर वेबसाइट के हिसाब से हैं, तो प्रॉस इसके डेफिनेटली हैं, बट कॉन्स इसका अभी फिलहाल कोई नहीं बताया गया है। बट इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम इसके नंबर्स देखेंगे। चलिए पहला कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ, इसका कंपैरिजन, यानी कि इसकी जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ इनका कंपैरिजन कैसे है। तो इसका कंपैरिजन अगेन इसका अडानी टोटल गैस की तरफ, फिर गेल इंडिया, उसके बाद पेट्रोनेट, आप देख सकते हैं गुजरात गैस, तो इन सब के साथ इसका पेयर कंपैरिजन होता है। आप सबसे पहले देखें पी नंबर पे नज़र डालें। पी का नंबर जो है इन सभी इसके पीयर्स में सबसे कम इसी कंपनी का है, पेट्रोनेट एलएनजी का, करीब 10.4। बाकी आप देखें सबका जो प्राइस टू अर्न रेशियो है वो ज़्यादा ही है। आप अगर अडानी टोटल गैस की तरफ नज़र डालें तो 193, जो कि मैसिव है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है, और अभी सभी जानते हैं कि अडानी के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा आप नज़र डालें डिविडेंड यील्ड पे, तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड 3.12% यही कंपनी आपको दे रही है। इसके बाद अगला नंबर आपका आता है गेल का। अगर आप इसको डिविडेंड पर्सपेक्टिव से भी रखना चाहते हैं तो 3-3.5% का डिविडेंड बेहतर है। एक प्राइस अप्रिसिएशन साथ में डेफिनेटली होता है, बट आप ध्यान रखिए कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्रोथ आपको नहीं दिखाएगी, ये साइडवेज चलेगी, बट आपको बिकॉज इसके साथ साथ डिविडेंड मिल जाएगा, तो डिविडेंड को आप इनकम को ऐड करें तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनी कंसीडर की जा सकती है। चलिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ एक नज़र डालें। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे पहले बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो
इसका बड़ा है, बीच में हालांकि डिप जरूर आया था ये, करीब मार्च 2023 के क्वार्टर में 943 हुआ था, बट उसके बाद से इसने रिकवरी दिखाई 1182 करोड़ और उसके बाद 1215 करोड़ के आसपास सितंबर का। और इस बार जो नंबर्स आएंगे दिसंबर मंथ के, ये भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये हायर साइड पे ही होंगे और आपको इसके प्राइस के अंदर अप्रिसिएशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा जैसे ही इसके दिसंबर के नंबर्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें आप, आपको इंक्रीजिंग फॉर्म के अंदर ही दिखाई देता है। मार्च के बाद से क्वार्टर में देखें आपको इंक्रीज ही दिखाई देगा इसकी तरफ। अर्निंग पर शेयर इन रुपीस देखें 6.18, ये ड्रॉप हुआ है, उसके बाद फिर ये अप जाके, हालांकि ये काफ़ी अप चला गया था बीच में 7.87%, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन थी इसकी दिसंबर 2022 में, फिर इसके बाद ड्रॉप आते हुए अब ये एक नॉर्मल कैटेगरी में आपको दिख रहा है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ नजर डालें, बिकॉज हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट अर्न कर भी रही है या नहीं। सो अब देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले बात करें, ये जब कंपनी आई थी मार्केट के अंदर करीब मार्च 2022 में, सो तब ये करीब 1830 करोड़ के आसपास था इसका, जो कि अब बढ़ के ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है, 5000 के आसपास हो चुका है इसका। अभी आज का, अभी जबकि इस साल का अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, इस साल में अभी 4 महीने और बाकी हैं, बट ये पिछले साल का ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है। इसके साथ साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी इसका बढ़ा है, पिछले क्वार्टर से डेफिनेटली बढ़ा है, बट अगर बात करें आप मार्च 2021 से, जब लॉकडाउन का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही थी बिकॉज लोग उस समय घर पे थे, तो उस समय आप देखें काफ़ी ज़्यादा था, बट इसके बाद डिप होना स्टार्ट आया है और उसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस है क्योंकि लोग उस समय घर पे थे कोविड के चलते, तो वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा थी, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बाकी तो जो चीज़ों थी उनकी ज़्यादा थी, बट इसके बाद ये अपने स्टैग्नेंट नंबर पे आ चुका है। ये सारे जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं यही इशारा करते हैं कि ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद नज़र डालते हैं इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स पे। आप रिजर्व देखें, रिजर्व ये बताते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ कर रही है और एसेट्स भी आपको यही चीज़ इशारा करते हैं। अब इसका एक नया एक इन्वेस्टमेंट आप, क्योंकि ये कंपनी जो है ये एक और अपना सेटअप करने वाली है देहात के अंदर, जब वो सेटअप इनका हो जाएगा तो आप डेफिनेटली प्राइस वहाँ भी बढ़ते हुए इसका देखेंगे। ये एनालिसिस थे इस वीडियो की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए और वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।